पर जहां भगवान से मिलने लोग जाते थे, कभी भी जा सकते थे, वहां 7 ड्योढ़ियां पार करनी पड़ती थी। 3 गुलमान अतीताय तीसरा कक्षा। सुदामा ब्राह्मणों के साथ गए, 3 गुल में और 3 कक्षा पार किए तो 7वें में भगवान मिले। सप्तावरण भेद कर 24 घंटे परमात्मा मिलता, लेकिन ये 7 आवरणों के ऊपर जो उठे थे। अथवा 3 अवस्था 3 गुण, तेरे कपास तनकार। 3 गुणमान तीसरा कक्षा, 3 अवस्था 3 गुण है। व्याख्या करेंगे फिर। जागृत स्वप्न सुसुप्ति के पार रजोगुण तमोगुण सतोगुण के ऊपर त्रय निस्त्रय गुणियों भवार्जुन। इन 3 अवस्थाओं को, 3 गुणों को, 3 अवस्थाओं को पार करके जो तुरीय अवस्था में पहुंचता है, तो वहां परमात्मा का मिलन 24 घंटे होता है। चौथी अवस्था है 3 गुलमान अतीता है, 3 गुणों को पार किया। गुलमान गुणानी, तो फिर 4 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय। तो 3 को पार करो तुम, जागृत स्वप्न सुसुप्ति को पार करो, तो चौथे माने 7वें द्वार पर परमात्मा मिल जाएगा। तुरीय अवस्था में मिलन होता है। वहां जाके देखा भगवान है ना, तल्प में बैठे थे, तुरीय में बैठे थे, तलपात। ये तुरीय अवस्था है। रुक्मिणी के साथ है भगवान। दूर से दृष्टि पड़ी, सुदामा आया है। ये दाम माने रस्सी बंधन, और सुदामा माने प्रेम की रस्सी जिसमें परमात्मा बन सकता है, उसी का नाम सुदामा है। सुंदर दाम, सुंदर बंधन प्रेम का ही होता है, जिसे परमात्मा तोड़ नहीं सकता। रस्सी होए तो, रस्सी होए तो तोड़ दिखाऊं, मोटे प्रीति न तोड़ी। प्रीति का बंधन ही सुदामा है। भगवान उठ के खड़े हो गए, दौड़े, सुदामा से मिले। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए अब व्याख्या नहीं कर रहे हैं। बहुत गले मिले, प्रेम से मिले, ले जा करके लक्ष्मी को हटा के भगवान को, सुदामा को बैठा दिया। लक्ष्मी हटी का देख के खुद ही खड़ी हो गई। लक्ष्मी की जगह सुदामा को बैठा दिया। सुदामा के पांव होते हैं भगवान, चरणोदक लेते हैं, लक्ष्मी भी लेती है, पूजा किया है, स्वागतम अब्रवीत है। और भगवान सुदामा के सम्मान में स्वागत गीत गाते हैं, स्वागतम अब्रवीत। आप आए
आप आए हमें एक निधि मिल गई, एक दर्शन आप आए हमें एक निधि मिल गई, एक दर्शन आप आए हमें एक निधि मिल गई, एक दर्शन आप आए मधु सुदामा को माला पहनाने आ गए। स्वागतम स्वागतम मित्र, आपका स्वागत है। आपके आने से मुझे निधि मिल गई। आप आए हमें एक निधि मिल गई, देव में दर्शन स्वागतम 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 इस प्रकार से भगवान ने सुदामा का स्वागत सम्मान किया है। फिर उन्हीं के साथ सिंहासन पर बैठ गए। सुदामा का संकोच तोड़ने के लिए भगवान ने गुरुकुल की अतीत की यात्रा कराई है। भगवान चाहते हैं सुदामा खुल जाए। जैसे कोई फूल खिलने के पहले कली बना रहता है ना, खिलता है, खुलता है, फिर महकता है। भगवान सुदामा को भी खोल रहे हैं, खुल जाए, खिल जाए, फिर महकने लगे। गुरु के स्वभाव का वर्णन, गुरु जी के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद का वर्णन। सुदामा का संकोच कम हुआ है। फिर भगवान ने कहा, मित्र मेरे लिए कोई उपहार भाभी ने भेजा कि नहीं? किम उपाय न और ध्यान रखना, भगवान के धाम में जाना, सब कुछ लेके जाना। भगवान पूछते हैं हमारे लिए क्या लाए हो? किम उपायनम आनीतम, क्या लाए हो? और वो चीज ले जाना जो आपको प्रिय हो। अरे जो आपके पास हो वही ले जाना। भगवान कहते क्या लाए? सुदामा देते नहीं। असल में न देने के पीछे दो कारण थे। पहला कारण तो ये है कि भगवान पूछते कि मेरे लिए अपने घर से क्या लाए हो। अब सुदामा इस चिंतन पड़ गए कि अपने घर तक कुछ था ही नहीं कि लाए, अपने घर से लाते तो दे देते। लेकिन ये तो अय्याच हित्वा चतुरो मुष्टिन, ये तो मांग करके दूसरे के घर से लाए थे।
भगवान कहते हैं मेरे लिए अपने घर से क्या लाए हो? रामा गौतम, घर में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लाता? एक ऊपरी भाव ये है कि भगवान, लोग कहते हैं कि वहां का वैभव देख करके सुदामा वो मोटा चावल चूरा देने को तैयार नहीं है, पर सुदामा के ना बोलने के पीछे एक भाव और है। भगवान ने कहा कि मेरे लिए घर से क्या लाए हो? सुदामा ने कहा हमारे घर में तो कुछ था ही नहीं के लाना है, हम खुद ही चले आए तुम्हारे लिए। अपने ही को कह दिया हम ही है? अब लाए कहां से हम? किम मानीतम भवताम क्रिया, अपने घर से क्या लाए हो? और सुदामा अपने घर से कुछ भी नहीं लाया था, इसलिए मौन हो गया कि घर से तो मैं ही आया हूं। भगवान ने कहा बस यही चाहिए, कुछ भी न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही। भगवान कहते हैं सुदामा, कुछ भी न मुझको चाहिए, है ना? जल कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा अन्न आदि की हम नहीं पढ़े। भाव क्या लाए हो? बोले कि भाव तो था ही नहीं महाराज, भाव में मैं खुद ही चला आया हूं आपके पास। भगवान ने कहा तुम आए हो तो बस, तुम मेरा होगा ना तो तुम्हारे पास जो है वो सब मेरा हो गया। फिर ध्यान देना, सुदामा यदि वो चावल दे देता भगवान को, भगवान मांग रहे दो, तो एक घाटा लगता सुदामा को। यदि वो चावल भेंट कर देता भगवान को, तो चावल तो भगवान को मिल जाता, पर सुदामा भगवान से बच जाता, अपने को बचा लेता दे करके। पर अपने को समर्पण कर दिया तो उसकी सारी चीजें भगवान की हो गई। भगवान बोले अब चावल देने की जरूरत नहीं है, आप हो जाइए मेरा बस यही सत्ता। सुदामा तुम मेरे हो गए ना, और तुम मेरे हो गए तो तुम्हारी सारी वस्तुएं मेरी हो गई, अब तो मैं छीन के भी ले लूंगा। भगवान ने चावल की पुतली छुड़ा दी, अब वो मेरा है। आप भगवान को कुछ दोगे तब कुछ दे के अपने को बचा लोगे, पर अपने को दे दोगे तब कुछ भी नहीं बचेगा, सब उन्हीं का हो जाएगा। धन तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा सब तेरा, तेरा मैं हूँ तेरा, चावल की मुट्ठी खोल के भगवान ने कहा होगा मुझे तो तू भी मिल गया और तेरा भी मिल गया। तुमने अपने मैं को मुझे चढ़ा दिया, तेरी ममता मैंने छीन लिया सुदामा, ये चावल जो भी तेरी ममता मुझे मिल गई हो। मैं को अर्पण कर दो, ममता छीन लेगा वो तुमसे। अपने को अर्पण करो तो आपका सब कुछ वो ले लेगा। बैठ जाओ बैठ जाओ भी। और भगवान ने पुटली खोली, एक मुट्ठी चावल खा गए,
फकीर जग्ध्वा, एक मुट्ठी खाए, द्वितीयम जग्धुमा दधि, दूसरी मुट्ठी उठाया, तावच्छी जगृहे, दूसरी मुट्ठी उठाया तो लक्ष्मी जी ने, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया है। बड़े स्वार्थी लगते हो, क्यों? अरे मित्र के घर से उपहार आया है तो अकेले खा जाओगे, है ना? तुम्हारे में हमारा भी अधिकार है, तुम्हें जो मिले वो तुम अकेले नहीं ले सकते, हम तुम्हारी अर्धांगिनी हैं आधा में, और हम अकेली नहीं हैं। 16,108 एक चावल भी तो मिलने दो, बना लिया हम बांट के खाएंगे, अकेले नहीं। तो सब पत्नियां दौड़ी, हमको भी हमको भी हमको भी, और तभी तो लोगों ने कहा जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। अरे जब कृष्ण की पत्नियां हाथ पसारती हैं, है ना, एक चावल हमको भी भैया, एक चावल हमको। कार्तिक में अपन जगन्नाथपुरी में कथा कर रहे हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो जगन्नाथ स्वामी नयन जगन्नाथ की यात्रा में चलो, 7 दिन वही कथा होगी। 21 नवंबर से 28 नवंबर तक जाने वाले, है ना, संपर्क कर लेंगे श्री अनूप जी से, स्वामी नरसिंहदास जी से, और जजमान बनना चाहे तो बने, नहीं तो इससे सुनो, मिल जाए तो खाना नहीं, हाथ तो पसार नहीं। भगवान से छुड़ा लिया, फिर भगवान ने स्नान आदि कराया सुदामा को, रुक्मणी जी ने अपने हाथ से बढ़िया भोजन बनाया। और आज सुदामा ने लक्ष्मी के हाथ का भोजन खूब खाया, है ना। बेचारी सुशीला तो मांग मांग के खिलाती रही। अब लक्ष्मी के भंडार में आज खाया ना, कोई कमी नहीं रहा। भगवान के साथ आराम किए, बड़ा विश्राम आनंद से रहे। दूसरे दिन जाने को तैयार हुए। भगवान ने रुक्मणी से कहा कि मित्र जा रहा है, इनकी धोती कहाँ है। जब गए तो सुदामा, तो भगवान ने स्नान कराया तो अपना पीताम्बर पहनने को दिया था, उनकी धोती रखवा दिया था। रुक्मणी ने लाए के उनकी धोती रख दी। सुदामा समझ गए, अब बेइज्जती कराने कहें कि अपनी धोती बदलो, तो बेचारे इतने समझदार थे, तो उन्होंने अपनी धोती पहन ली, पीताम्बर उतार के रख दिया। और सोच रहे थे कि भगवान साहब कहें कि लेते जाओ। भगवान ने कहा प्रसाद हो जाएगा हमारे लिए, रखो रुक्मणी भगवान के। सुदामा को विदा कर दिया भगवान ने। दूर तक भेजने गए, पांव छुआ है, पर सुदामा को 1 रुपये भी नहीं दिया है। पर ऐसा ब्राह्मण थोड़ी था वो, असाधारण ब्राह्मण हो, कारण ऐसा होता है ना कि उनको खूब खिलाओ पिलाओ। अब भेंट विदाई न दो तो गाली ही देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे। खाने में कुछ कमी हो पर लिफाफा तगड़ा हो तो खूब आशीर्वाद देते रहो। ब्राह्मणों को खिलाओ पिलाओ भी, और खूब मान भेंट दक्षिणा भी दो तो आशीर्वाद देगा। पर सुदामा, पर देखो अंतर है ना सुदामा में और में। जिनको कुछ चाहिए, है ना, उनके लिए कुछ करो, उनको कुछ दो।
सुदामा को भगवान कुछ दे ही नहीं सकते हैं चाह के भी। कल्प वृक्ष की बड़ी महिमा सुनी है आपने कि सबकी इच्छा पूरी कर देता है, लेकिन कल्पना करो कोई कल्प वृक्ष के सामने जाए जिसकी कोई इच्छा ना हो, उसको क्या देगा कल्प वृक्ष? कल्प वृक्ष उसे दे सकता है जो कुछ मांगेगा, चाहेगा, और जो कुछ नहीं चाहेगा कल्प वृक्ष की है सामर्थ्य कुछ देने की। भगवान भी भक्त वांछा कल्प तरु है। नाथ कल्प तरु सरिस स्वभाव, भगवान भी कल्प वृक्ष है। उनके पास जाता है कोई, जो चाहता है वो मिल जाता है, पर कोई ना चाहे तो भगवान भी समर्थ नहीं कि दे सके कुछ। सुदामा को भगवान कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि सुदामा कुछ चाहता ही नहीं। परमात्मा बार बार भगवान इसलिए चरण छू रहे सुदामा का कि तू कुछ चाहता नहीं, तुझे कुछ नहीं दे सकता सिवाय अपना माथा तेरे चरणों में रखने के सुदामा, और मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता। सुदामा खुद चला आया, लेकिन सुदामा की सेवा करने वाली, सुदामा के आश्रम में रहने वाली उसकी पत्नी को चाहिए था। वो सकाम है, उसी ने दबाव बना के सुदामा को भेजा था। भगवान ने कहा सुदामा तो नहीं चाहता है कुछ, मैं इसे कुछ दे नहीं सकता, पर सुदामा की सेवा करने वाली सुशीला को चाहिए, तो वो द्वारिका जैसी ही संपन्नता और नगरी सुदामापुरी को बना दिया है, उसको दे दिया है। भक्त को नहीं देते भगवान, भक्त की सेवा करने वाले भक्तों को दे देते हैं जो चाहिए। भक्त नहीं चाहते, पर भक्त की सेवा करने वाले को चाहिए तो खुद देते हैं। अरे हम महात्माओं के पास कुछ नहीं होता है ना, पर जो हमारी सेवा करते हैं भगवान उन्हीं की झोली में हमारा हिस्सा भी डाल दिया करते हैं। हमारा भी वहीं से आता रहता है। यहाँ आए सामान सब देखा प्रभु की बड़ी कृपा है। पत्नी से कहा प्रभु की कृपा हुई है, ये परीक्षा भी है, अब इसका सदुपयोग करना, देने वाले को भूल मत जाना। वैभव पा के लोग उसे भूल जाते हैं जिसकी कृपा से मिला है। ऐसी बहुत सी कथाएं भगवान की। सुखदेव ने कहा राजन 7 दिन पूरे हो गए, भगवान की कथा समाप्त नहीं हुई, भागवत की कथा समाप्त नहीं हुई, बस तुम्हारा दिन समाप्त हो गया। कुछ क्षणों के बाद तक्षक आएगा, श्रृंगी के सांप से प्रेरित तुम्हें डसेगा, शरीर नष्ट होगा। उसके पहले कुछ पूछना हो पूछ लो, शंका हो तो निवारण कर लो। परीक्षित ने कहा गुरुदेव सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि प्रभु आपकी कृपा से सब मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। प्रणाम किया, सुखदेव जी आशीर्वाद देकर के चले गए गंगा के किनारे। परीक्षित यहाँ सबको प्रणाम करके है ना, सबके प्रति धन्यवाद देते हैं, महात्माओं प्रणाम किए, बैठ गए। आप लोग उपस्थित रहे जब तक ये शरीर न छूट जाए। छद्म रूप से तक्षक आता है, परीक्षित को डसता है। उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित होती है, धूप धूप करके शरीर जल गया और परीक्षित की ज्योति परमात्मा में लीन हो जाती है और फूलों की वर्षा हुई, जय जयकार हुआ देवताओं ने। एक चर्चा नैमिषारण्य में सूत जी और ऋषियों को सुना रहे थे, वहां मार्कंडेय की कथा भी सुनाई, जो हमने सुना दिया था। यहाँ समय भगवान की प्रार्थना की गई। अब आप लोग बहुत धन्यवाद हो,
बड़े शांति से बैठे सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जजमानों को तो ही है, श्रीमती कमलेश मिश्रा, श्रीमती स्नेहलता जायसवाल। ये जायसवाल एक दूसरी बार कथा सुन रही है, एक बार गीता धाम में भी सुन चुकी है। ये चाहती थे गीता धाम में भी जो कथा होगी उसमें जजमान बने, पर वहां उनसे कहा गया तो वहां तो एक ही जजमान है हमारा मिश्रा जी, वहां दूसरों को कई लोगों का ऑफर आया थे पर नहीं बनाया। दोनों को यहाँ कहा कि हाँ बन जाओ, है ना, जन्माष्टमी में। और हर वर्ष कथा होती है, जो अगले साल पर जजमान बनना चाहे बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और गीता धाम की कथा सुने, वहां जजमान तो निश्चित है, पर कथा सब लोग सुन सकते हैं। रहने के लिए, भोजन के लिए व्यवस्था है। अब आप 10-15 मिनट और रुके, है ना। स्वामी नरसिंह दास जी बोलेंगे, उसके पहले डॉक्टर रमेश बसेरिया जी, है ना, 2-4 मिनट बोल रहे हैं, फिर इनका वो आरती करके प्रसाद लेकर के फिर जाएंगे आप लोग। बस 10-15 मिनट और शांति से समय का काम है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। मंच उपस्थित नगर पटेल सभा के अध्यक्ष पंडित वासुदेव शास्त्री जी, भागवताचार्य स्वामी नरसिंहदास जी, रामलीला समिति गढ़ा के संयोजक पंडित अशोक मनोजिया जी, इस मंदिर परिसर के प्रबंधक लालमणि मिश्र जी, पुजारी श्री राम जी तिवारी जी, उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, मात्र शक्ति आप सबके अंतःकरण में विराजमान शक्ति और शक्तिमान को सादर प्रणाम इस भावना के साथ सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जो पानी के तहत आपको प्रणाम करता हूँ। इस आयोजन की यजमान श्रीमती मिश्रा जी, हेमलता जायसवाल जी, मधु पांडे जी को भी सादर नमन। हम बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं इस रूप में कि हमने आपकी कृपा से न केवल हमने आप सबने मानस के विविध प्रसंगों को लेकर के अनेक दिनों तक कथा श्रवण करने का लाभ अर्जित किया, लेकिन जहाँ तक दास की अनुभूति है कि श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग को लेकर के 6 दिन तक लगातार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा को श्रवण करने का यहाँ यह प्रथम अवसर मिला। मैं समझता हूँ कि श्रीमद् भागवत के लिए यह इतिहास रचा गया है। श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री मुख से आप सबकी ओर से मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। केवल इतना ही नहीं, आने वाले वर्षों के लिए भी प्रभु का आशीर्वाद पाते हुए सदगुरुदेव भगवान ने एक परिकल्पना की है कि आने वाले वर्षों में मैं लीला का चित्रण करूंगा। 1 वर्ष में नहीं हो पाएगा, 2 वर्ष में नहीं हो पाएगा, 3 वर्षों में होगा। तो हम ऐसा मान करके चले कि जो सरिता के किनारे के बूढ़े आदमी हैं वो कम से कम 3 वर्ष तक तो जिंदा रहेंगे। ऐसा आशीर्वाद इस मंच से हमें मिल रहा है, क्योंकि हम वो भाव लेकर के यहाँ से जाएंगे कि आने वाले वर्षों में हमें भगवान की लीला को श्रवण करना है। कमिया भाव है, कहना बहुत चाहता था लेकिन नहीं कह पा रहा हूँ, पर अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ कि जब तक मैं आपके सामने वृंदावन का दृश्य उपस्थित नहीं करता हूँ तब तक मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ खड़े होने का कोई औचित्य नहीं। होली का अवसर था, कथा वहाँ भगवान गुरुदेव महाराज की श्री वाणी से हम सब लोग श्रवण कर रहे थे। लोहड़ी का दिन आया, स्वाभाविक रूप से मन में यह जिज्ञासा हुई कि जब वृंदावन में आए और वृंदावन की होली नहीं देखी तो आकर के क्या देखा, लेकिन संकोच पर मर्यादा के कारण यह नहीं कह पाए कि गुरु जी हम लोग बांकी बिहारी के मंदिर जाना चाहते हैं और होली का उत्सव देखना चाहते हैं। और कहते हैं कि गुरु और परमात्मा अंतर्यामी होते हैं। उन्होंने संभवतः हम सब श्रोताओं की मनोस्थिति का चित्रण किया और स्वयं सबको आदेशित किया कि चलो बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और उनके साथ आज होली कैसा वो अद्भुत दृश्य था
जब हम उस वृंदावन की सड़क पर उतरे तो मन में एक भाव आया कि इतनी भीड़ भाड़ है, गुरु की सुरक्षा करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। हम लोगों ने लोगों ने टूटा सा बनाना चाहा, हाथ बांध करके कि गुरु सुरक्षित रहे। हमारे आजू बाजू से बच्चे जैसा स्वाभाविक था रंग गुलाल डाल रहे थे। गुरु जी ने देखा कि उनकी सुरक्षा की घेरा पर रख लिया गया है। तत्काल कहा कि नहीं, अपन वृंदावन आए हैं, बाकी बिहारी के पास चल रहे हैं, ये सब अलग कर दो, सबको मुक्त कर दो और स्वतंत्र होकर के उन बच्चों के साथ जो ही गुलाल पड़ती थी, जो ही रंग पड़ता था, ऐसे मुस्कुराते थे कि देखने में तो लगता था कि पूज्य गुरुदेव स्वामी श्यामदास जी महाराज चल रहे हैं, पर अंतर की अनुभूति होती थी नहीं, स्वयं बाके बिहारी हम लोगों के साथ चल रहे हैं। और हम न रमेश बकेड़िया है, न भैया पटेल है, न यजमान है, हम केवल वहाँ गोप है और हमारे साथ चलने वाली गोपिकाएं। वो ग्रस्त था। अभी कहा गया कि आने वाले होली के अवसर पर संभवतः सुखपाल में कथा होगी। फिर वही परमात्मा की लीला कि हम गुरु जी के साथ होली खेलेंगे आने वाले वर्ष में। कहाँ? सुखपाल में, वही स्थान जहाँ परमात्मा की कथा का प्रादुर्भाव हुआ था, पहली भागवत कथा जहाँ सुनाई गई थी। मैं संगीतकार बंधुओं के सुदीर्घ जीवन की मंगला कामना करती हूँ, निवेदन करूंगा कि अधिक अच्छे साथ के साथ उपस्थित रहेंगे हम सब। कहाँ? सुखपाल में। उसके पहले जैसा कि कहा गया, आप सादर आमंत्रित हैं कमलेश जी मिश्रा की ओर से गीता धाम में और समस्त विद्वानों की ओर से जगन्नाथपुरी में, और फिर सुखपाल के लिए जैसी आपकी व्यवस्था हो, केवल आने जाने का आपको प्रबंध करना है। बाकी समस्त व्यवस्थाएं स्वामी नरसिंहदास जी महाराज करते ही हैं। गुरु जी ने कहा है कि जो मिलेगा भगवान का प्रसाद वो पालेंगे, नहीं मिलेगा तब भी प्रसन्न होकर के कथा का आनंद लेंगे। आप सबने इस अवधि में जो आनंद की दशा भूमि की है, जो परमात्मा की कृपा का प्रसाद लिया है, उसी परमात्मा को इस मंच के माध्यम से सादर प्रणाम करते हुए बार बार निवेदन कि ऐसे दृश्य हमारे जीवन में निरंतर बने रहें और हम अपने आप को जीवन को धन्य पाते रहें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। नरसिंहदास जी को बोला। सनातन धर्म महासभा जबलपुर के महामंत्री हमारे श्याम साहनी उपस्थित हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा। प्रतिदिन यहाँ कथा में बहुत लोग आते रहे, तो सबका नियम विजय प्रसाद चौबे, प्रभात तिवारी, ब्रह्मा शुक्ला और नाम लेना तो सबको मैं देख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। और समस्त श्रोताओं को भगवान से प्रार्थना है नरसिंह भगवान से कि संपन्नता, प्रसन्नता और भक्ति दें, उनका जीवन धन्य हो। बासु जी जो नगर पंडित सभा के अध्यक्ष, उनका भी धन्यवाद। बोलिए गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सभी भक्तों की। निश्चित रूप से सारी बात तो शरीर जी ने कह दी है। मैं आपको श्रीमद् भागवत में एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ और आप सब अनुभव करें। इस बार जो खुद गुरुदेव जी ने श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि आप सब जहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं, वहीं भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। वृंदावन में वेणु की लीला है और जब नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र वेणु बजाते हैं, और वो वेणु कैसी है, सुखदेव जी कहते हैं, ईद वेणुरवंद्रायं सर्वभूत मनोहरम संपूर्ण भूत प्राणियों के चित्त को हरण करने वाली वेणु भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। और उसका परिणाम क्या हुआ? सर्वा भजन प्रिय सर्वा
वर्ण अंधो धीरे धीरे, और उस वेणुनाद को सुन करके जो वहाँ की गोपियां हैं उनको ऐसा लगा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही उनको मिल गए हैं, और भगवान श्री कृष्ण का से आलिंगन करने लगी। और यही स्थिति यहाँ पर आप सबने देखा कि पूज्य गुरुदेव भगवान जब वर्णन कर रहे थे कि वसुदेव और माँ देवकी भगवान का कैसे दर्शन करते हैं, भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है, और इस रूप से ये सारी की सारी कथा मात्र गुरुदेव की कृपा से इसके लिए सो केवल भविष्य हित लागी हम और आप सबके लिए। और एक विशिष्टता और मैं कह दूं कि पूज्य गुरुदेव जी के साथ लगभग 20-22 वर्षों से साथ में रहता हूँ। श्रीमद् भागवत का जो शाम है, जैसा कि कल मैंने निवेदन किया था, पूर्ण रूप से पूज्य गुरुदेव जी में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। पूज्य गुरुदेव जी ने 6 माह का जो पिछले बार सालों में अनुष्ठान किया था, आपको आश्चर्य होगा, हमारे जो गुरु भाई लोग हैं पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन करते थे, और मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि जब भी हम लोग ऊपर जाते थे तो पूज्य गुरुदेव जी के हाथ में माला होती थी, और ऐसे तन्मयता के साथ नाम का जाप करते थे, और यही भागवत की श्रेष्ठता है। और इसके साथ ही पूज्य गुरुदेव जी हमेशा एक बात हम सब भक्तों के लिए कहते रहते हैं कि देखो, कोई भी व्यक्ति की प्रसन्नता कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता है। और अभी यही बात गुरु जी कह रहे थे कि कोई भी आपकी प्रसन्नता आपसे नहीं छीन सकता है, आप अपने आप को ये गिरवी नाम कर दें वो। और ये बहुत बड़ी बात है, यदि हम प्रसन्न रहें तो हमें कोई व्यक्ति संसार में परेशान नहीं कर सकता है। हम असत भावों के कारण से ही परेशान हो जाते हैं। और आप यहाँ आकर के पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके भगवान शंकर को यदि याद करें तो शास्त्रों में कहा गया कि भगवान शंकर ही आदि गुरु हैं। और आदि गुरु भगवान शंकर क्या करते हैं? त्रयशूल निर्मूल नमशूल पाणी, सारे संसार के कष्ट को समेट करके अपने हाथ में रख लेते हैं। और वही कृपा पूज्य गुरुदेव जी की यहाँ पर हुई है। और ये हम जैसे जो सीखने के प्रथम पायदान में है, ऐसे भक्तों के लिए ये बहुत ही पाथेय है। जब मैं श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए तैयार हुआ, बहुत सारी एकाएं मैंने पढ़ी, परंतु इतने विस्तृत जो व्याख्या और इतने सरल भावों में अनेक विद्वानों ने श्रीमद् भागवत की व्याख्या किया है, परंतु आपको कह दूं, और ये अति संयुक्ति नहीं है, निश्चित रूप में सत्य बात है कि मानव के साथ जैसी व्याख्या पूज्य गुरुदेव जी श्रीमद् भागवत कथा की करते हैं, अभी आज तक कहीं शास्त्रों में अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। इन सब की सीढ़ी भी बन रही है। जिन भक्तों को सीढ़ी चाहिए वो सब अनूप तिवारी जी से संपर्क कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मैंने पूज्य गुरुदेव जी से विशेष आग्रह किया था कि पूज्य गुरुदेव जी सारे संसार में भगवान की कथा सब सुनते हैं, पर जो विशेष प्रसंग है और उनके पूर्ण जो रहस्य हैं उसके बारे में यदि आप कहेंगे तो हम सब लोगों के लिए बहुत कृपा होगी। और पूज्य गुरुदेव जी ने मानो हम सबकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया है। जहाँ पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होगी उसमें एक विषय होगा और उसके साथ कथा होगी। जैसा कि अभी गीता धाम में पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, शिव को प्रधानता करके श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को विषय बना करके कथा होगी, और आगे जो कथा होंगी उनके विषय निश्चित होंगे। आप सब इन सारी कथाओं में यदि आएंगे तो आपका जीवन धन्य होगा। अंत में गुरु जो है हम आप सबका मूल है, हम सब उसके फूल हैं। और
हमारे और आपके फूल होने की सार्थकता तभी आएगी कि जब हम पूज्य गुरुदेव जैसे कथा सुन करके और अपने अंतःकरण को निर्मल करके भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। उसी दिन मानिए कि आपके फूल बनने की सार्थकता है, आपके मानवीय जीवन की सार्थकता है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में हमेशा नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान महापुराण नृसिंह भगवान श्याम सानी एक सूचना पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से श्री गीताधाम गौशाला ग्राम भदौली ग्वारी घाट के पास में संचालित है। कल वहाँ पर भगवान श्री नंदनंदन का जन्मोत्सव हमारे जो संगीत के कलाकार भाई लोग हैं उनके माध्यम से होगा। पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में होगा। आप सब आमंत्रित हैं। 4:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक यह कार्यक्रम होगा। श्री गीताधाम गौशाला गोवर्धन धाम भदौली ग्राम में आप सब बनाइए। गौ माता का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, माँ नर्मदा का दर्शन करेंगे और भगवान नंदनंदन छोटे जो नंद गोपाल है उनका भी पूजन और अर्चन करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं। आरती और प्रसाद लेके जाएंगे। आरती में आगे नहीं आए, भीड़ मत करे, जो जहां वहीं से झूमे, वहीं से आनंद लें, धक्का मुक्की न करें। कथा सुनने का फल अनुशासन है, घर में।
जय जय। Thank you.